हाय दोस्त, जेके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज हम चर्चा करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 पर। ठीक है, जैसे कि हम आपसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि जो यूपी आंगनबाड़ी में जो भर्ती आई है, इसमें 2 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 2 पोस्ट हैं। सबसे पहले है कार्यकर्ता का, दूसरा है सहायिका का। ठीक है, कार्यकर्ता का हो गया और सहायिका का हो गया। वैकेंसी डिटेल ऑफ टोटल, मतलब वैकेंसी डिटेल ऑफ टोटल जो है 23,753 पोस्ट है, यानी कि 23,753 पोस्ट है। क्लियर हो गया? इतना पोस्ट क्लियर हो गया। जस्ट इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसकी योग्यता है, योग्यता क्या है? योग्यता में केवल फार्म जो है महिलाएं ही डाल सकती हैं। आंगनबाड़ी का फार्म जो है केवल महिलाएं ही डाल सकती हैं, फर्स्ट। सेकंड है किसी भी संस्था से 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट उनका कंप्लीट होना चाहिए। क्या? इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। यदि वह इंटरमीडिएट से कम है, हाई स्कूल हैं या 9th हैं या 8th हैं, तो फार्म नहीं डाल सकती। ठीक, इंटरमीडिएट तक उनको कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ये होना चाहिए, यहाँ तक कंपलसरी है। और इसके बाद यदि वो बीए, मतलब वो बीए किए हैं, एमए किए हैं, मतलब पोस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए और अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि उसी गांव का निवासी होना चाहिए, उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस गांव की वो रहने वाली हैं, और उसी गांव में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने बात कर लिया वैकेंसी डिटेल और पोस्ट नेम। अब बात करते हैं वरीयता पे। क्या इसमें कुछ वरीयता है? जी, वरीयता है। जैसे हम बात करते हैं कि उसी ग्राम सभा का, उसी वार्ड का निवासी हो, और निवासी हो लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आने वाला परिवार हो। क्या हो? मतलब उसी ग्राम सभा का निवासी हो और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार हो, पहला नंबर। दूसरा हो कि जैसे मतलब विधवा हो। तीसरा हो तलाक, शादीशुदा हो। इस तरह से उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ वरीयता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फार्म भरने में हमें क्या क्या दस्तावेज, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पहला है हमारा रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, दूसरा है सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा है आपका है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पाँचवा आपका निवास होना चाहिए। कम से कम 5 डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, तब आप फार्म को अच्छी तरह से कंप्लीट भर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। मैंने सब चीज़ बातें कर लिया। अब लास्ट पे रह गया है कि अब ये नो एग्ज़ाम, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये भर्ती का चयन कैसे होगा? आइए हम बात करते हैं। सिलेक्शन होगा हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंट आप पाए हैं। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आप 60% पाए हैं, 60% पाए हैं, और 60% को 10 से हम डिवाइड कर देंगे। किससे? 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा। इसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा 6। हाई स्कूल का 6%। मान लीजिए हमने इंटर में जो है, इंटर में पाए हैं 50%। अब इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 5%। 5 और 6 कितना हो गया? 11%। ठीक, 11%। इसी प्रकार से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सबके जो पाए हुए परसेंट को 10 से, किससे? 10 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को ऐड कर देंगे। उसी ऐड होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, उसी का जो है, उसी का मेरिट बनेगी। ठीक है, हमने बात किया चयन करने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण सूचनाएं, दस्तावेज और जो है वरीयता, ये सारी सब चीज़ें बात किया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।